हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 4 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पहले आज के जो 10 क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के, और उसके बाद हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करने वाले हैं कल की क्लास का, और उसके बाद हम करने वाले हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो हम आज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है हमारे पास क्लाउडिया शिएनबाम, ज्योतिरात्रे, पायल कपाड़िया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्लाउडिया शिएनबाम। ठीक है, तो कहाँ की, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि क्या भारत में अब तक कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, जी हाँ, तो कौन बनी है, प्रतिभा पाटिल बनी है, और सिर्फ एक बार ही वो मतलब एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं जो कि अभी भारत के अंदर महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है, और ज्योतिरात्रे की अगर हम बात करें तो ये सबसे उम्र दराज महिला बनी है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, 55 वर्ष की हैं। ठीक है, और पायल कपाड़िया को कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा अवार्ड मिला है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 1 जून, 2 जून, 3 जून, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 जून को। ठीक है, कौन सा दिवस, तेलंगाना स्थापना दिवस। तेलंगाना की अगर हम बात करें, जब ये राज्य बना था तो उस वक्त 2 जून 2014 में, कब बना था, 2 जून 2014 को जो है वो ये 29th स्टेट बना था उस टाइम पे इंडिया की, जब ये बना था। ठीक है, वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, लेकिन उस टाइम जब ये बना था तो उस टाइम ये 29th स्टेट बने थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना की जो फॉर्मेशन है वो की गई थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो डीआरडीओ उद्योग अकादमी, डीआरडीओ आप लोग जानते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो है फुल फॉर्म होती है। तो इसके जो एक्सीलेंस सेंटर है कहाँ पर, आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है, नई दिल्ली, दुबई, वाराणसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। ठीक है, तो किसकी यहाँ पर, कृष्ण कन्हई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी। ठीक है, तो कहाँ पर हुई है, दुबई के अंदर हुई है। ये कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा की है ये, और गोल्डन जो इसमें है वो आइडल होने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। संजीव पुरी, राकेश रंजन, संदीप बत्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संदीप बत्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में RBI द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, या फिर अमेरिका। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। तो किसके द्वारा लाया गया है, RBI के द्वारा लाया गया। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं, तो वहाँ इसके द्वारा जो है वो 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है, ब्रिटेन से वापस लाया गया है, इन द सेंस कि ब्रिटेन जो हमसे लूट के सोना ले गया था वो वापस लाया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम भी लूट के लाए हैं, हम खरीद के लाए हैं, RBI जो खरीद के लाया है, तो 100 टन से अधिक सोना वापस लाया है। ठीक है, अगर हम बात करें RBI की, तो RBI की जो स्थापना है वो कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है, 1934 के अधिनियम से होती है। ठीक है, और इसका लोगो क्या है, ताड़ का वृक्ष, और जो पाम ऑयल जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल ट्री, और बंगाल टाइगर जो है वो इसका लोगो है RBI का। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है RBI के, शक्तिकांत दास जी हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख, और वर्तमान में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था, वो हुआ था 1949 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली, कोची, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कोची। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, थोड़े दिन पहले इसमें अप्रैल महीने में भी हमने डिस्कस किया था कि जो अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक जो है वो, इसका जो आयोजन है वो इस बार भारत के अंदर होने वाला है और कोची में होने वाला है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखा है। तो अभी कहाँ पर आयोजन हुआ है, कोची के अंदर हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? सानिया मिर्जा, दीपा कर्माकर, पीवी सिंधु, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। ठीक है, किसके लिए? जो टोबैको है उसके कंट्रोल के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है, कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। अभी हमने पढ़ा था कि एंटी टोबैको डे मनाया गया है। कब मनाया जाता है एंटी टोबैको डे? तो ये 31 मई को, 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो पीवी सिंधु किसकी खिलाड़ी है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? भारत, बांग्लादेश, इजराइल या फिर ईरान? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ठीक है, तो मालदीव, आप लोग जानते हैं कि मालदीव अभी इंडिया आउट कैंपेन भी शुरू हुआ था, तो और उसके बाद जो है वो होने के बावजूद भी जो भारत का जो रुपए सिस्टम है वो लॉन्च करने वाला है मालदीव। ठीक है, ये भी हमने हाल ही में पढ़ा था। और अब क्या करने वाला है? अब जो है वो इसने अपने इसमें पासपोर्ट में सुधार किया है, और जो नागरिकों की जो एंट्री है कहाँ की? इजराइल के नागरिक जो है उनकी एंट्री पर बैन लगाने वाला है। ठीक है, हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रूस। तो रूस के खिलाफ जो है वो ड्रोन दीवार बनाने वाले हैं नाटो के 6 देश। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसकी जितनी मेंबर्स कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, इसमें जो 6 कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, ड्रोन दीवार बनाने वाले हैं। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ बनाने वाले हैं। ठीक है, अब एक कल की क्लास का रिवीजन, कौन सी भारतीय कंपनी तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर 2 पोर्ट का संचालन करेगी? तो याद कीजिए कौन सी? अदानी पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद कीजिए किसको किया गया है? निमहांस को किया गया है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के मैगेलन मिशन का संबंध किससे है? तो किससे है? वीनस मतलब शुक्र ग्रह से है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कौन देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? तो कौन सा हुआ है? तो ये हुआ है भारत। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्राइडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? तो कौन से देश के? इंग्लैंड के क्रिकेटर पर। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा बना है? सबसे छोटा जो हाई कोर्ट है, सिक्किम। ठीक है, और यहाँ पर एक ही महिला अधिकारी है। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस देश ने जीएम मच्छर का, आनुवांशिक रूप से संशोधित जो मच्छर है उसका प्रयोग प्रारंभ किया है? तो कहाँ पर किया है? तो ये किया है जिबूती के अंदर। ठीक है, फिर है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व जो दुग्ध दिवस मनाया गया है वो कौन सा है?